जयराम को नहीं है समानता का ज्ञान, VVU कैसे दे दी पोस्ट ग्रेजुएट का प्रमाण। हाय रे जयराम, हाय रे जयराम। आप सोचिए ये शब्द क्यों आता है। ये शब्द इसलिए आता है कि आज से 3 दिन पहले जो बीत चुका है 26 जनवरी, उस दिन का ये शख्स का भाषण है। ये शख्स का भाषण है और उस भाषण में समानता की बात करते हैं। इस समानता की बात करते हैं और भी समानता 2 व्यक्तियों को बताते हुए उदाहरण के तौर पे, वो व्यक्ति के हैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, हमारे जाने माने देश के अब्दुल कलाम जी, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो वर्तमान में अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इन 2 व्यक्तियों को उदाहरण देते हुए समानता का ज्ञान अपने भाषण में देते हैं, आज से 3 दिन पहले जो बीत चुका 26 जनवरी के भाषण में। अब बताइए कि 26 जनवरी के भाषण में जो बीत चुका है, जिसमें समानता की बात कर रहे हैं, उस पर सवाल क्यों हो रहा है। ये सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि सच में इन्हें समानता का ज्ञान नहीं है, जबकि ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और एक युवा होने के नाते, एक युवा नेता होने के नाते मैं कह सकता हूं कि इन्हें कुछ बदलाव की सोचनी चाहिए। इनमें एक इनोवेशन दिखना चाहिए, इनमें एक क्रिएटिव माइंड दिखना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। ये बिल्कुल पुराने घिसे पिटे तरीकों के वो लेकर चलने के लिए तैयार हैं। संविधान के कुछ जानकारी ले चुके हैं, जिसके वजह से ये लोगों में थोड़ी सी अपनी एक बनाए हुए हैं, माहौल बनाए हुए हैं। जबकि हकीकत ये है कि जब कोई भी काम होता है तो उस समय को देखते हुए वो काम होता है, और जब समय में बदलाव हो तो उस चीजों में बदलाव होना जरूरी है। तो आप समझिए, जिस समय संविधान बना तो उस समय को देखते हुए संविधान बने थे, और उस समय को देखते हुए जो संविधान बना, मैं समझ सकता हूं कि आज संविधान में बदलाव की जरूरत है। तो इसलिए मैं आज समानता के बारे में आपको क्लियर कर देता हूं कि इस युवा जो नेता है, ये क्यों इनको सवाल में खड़ा कर रहा हूं और किन सवाल पूछ रहा हूं। इसलिए पूछ रहा हूं कि इन्हें ये पता होनी चाहिए कि आज संविधान में जानकारी जो है उसमें बदलाव की जरूरत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैं देखिए बताता हूं आपको, क्लियर बताता हूं। वो प्रतिष्ठित व्यक्ति जो अब्दुल कलाम की ये बात की है, वो प्रतिष्ठित व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी की ये बात की है, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, आप जरा सोचिए ये भाषण में क्या बताते हैं। ये भाषण में समानता की बात बताते हैं, जबकि मैं कहता हूं कि आज संविधान में बदलाव होना चाहिए और होना ही चाहिए, समझे ना। ये इसलिए होना ही चाहिए कि मैं शब्द बोल रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत बड़ी खामियां हैं। चलिए मैं आपको वीडियोस दिखाने के बाद अब इसकी चर्चा मैं करता हूं, जिससे आपको काफी चीजें समझ में आ जाएगी। अगर आप युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, जो आज नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें तो मेरी शब्दों को जरूर सुनना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। चलिए मैं आपको वीडियोस दिखाता हूं इनके भाषण के, उसके बाद मैं आपको सारी चीजें क्लियरली समझा दूंगा। चलिए आगे देखिए। आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और ये गणतंत्र है, गणतंत्र यानी समानता, गणतंत्र यानी सबको समान अवसर, गणतंत्र यानी सबको मौका। ये मौका ही था कि अखबार बेचकर अपनी जीविका का उपार्जन करने वाले शख्स APJ अब्दुल कलाम इस देश के सर्वोच्च रहनुमा बन के सामने आए। ये गणतंत्र की ताकत है। चाय की केटलियों में चाय बेचने वाला शख्स नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक बन के सामने आए। ये गणतंत्र की ताकत है। आज हमारे हाथ में ताकत है। तो जैसा कि आपने वीडियोस देखा, वीडियो में समानता की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान जो बाबा साहब आम्बेडकर जी ने दिया है, उनके संविधान को बताते हुए बिल्कुल पुराने तरीके, परंपरागत तरीकों से, ट्रेडिशनल तरीके से बता रहे हैं। और बिल्कुल आप सोचिए, पुराने तरीकों में जिस तरह के लोग थे, पुराने तरीके तो क्या थे। पुराने हम लोग 1900 कुछ लाइफ को जिए, आज 2000 के लाइफ में हम लोग जी रहे हैं, 2000 ईस्वी में जी रहे हैं। पहले लोगों ने 1900 की ईस्वी में जिया था, तो 1900 की ईस्वी में जीने वाले क्या आज 2000 की ईस्वी में फिट होते हैं? नहीं होते हैं। तो उस समय जो संविधान बना, 1900 ईस्वी को देखते हुए, 1900 ईस्वी के लोगों को देखते हुए संविधान बना, और आज बदलाव की जरूरत है। और मैं इनके समानता पे क्यों सवाल खड़ा कर रहा हूं। ये एक युवा नेता हैं और एक पढ़े लिखे कहते हैं, लेकिन इनके पढ़े लिखे में पढ़ाई दिखती नहीं है, वो क्रिएटिव माइंड दिखती नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं इनकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री क्यों मिल गई, और इनके इनोवेशंस की आइडियाज होनी चाहिए, क्योंकि ये एक आपको PhD होल्डर भी कहते हैं अपने आप को। ये PhD में इनरोल्ड है, समझे ना। और PhD में इनरोल्ड वही होता है जो रिसर्च का माइंड रखता है, जो रिसर्च के लेवल में आगे जाकर के कुछ नया करने की जानकारी रखता है, नया करने की उत्सुकता रखता है, लोगों तक नई चीजें पहुंचाता है। क्या किसी के लेख को सामने नया कुछ बदलाव करके रख देना ही क्या इनोवेशंस है? क्या वो रिसर्च है? नहीं, रिसर्च वो है, इनोवेशंस वो है जो कुछ नई चीज लाई जाए।
तो इनके समानता पे मैं जो कह रहा हूं आपको बताता हूं। देखिए, अब्दुल कलाम को ये बता दिए कि अखबार बेचते थे। आप देखिए, आपके नेताजी ही कहते हैं कि आप जाइए गूगल कर लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, तो मैं आपको कहता हूं जाइए गूगल कर लीजिए। गूगल जब करेंगे आप, तो आपको विकिपीडिया में अब्दुल कलाम जी के बारे में आपको पता चलेगा कि वो मध्यम वर्ग परिवार से थे और उनके पिताजी नाव किराए पर दिया करते थे। और देखिए, तो आप, मैं यहीं से एक सवाल और पूछता हूं, यदि कोई एक व्यक्ति, आप गरीब बहुत देखे होंगे लेकिन गरीब भी बहुत टाइप का होता है। मैं यहाँ गरीबी का टाइप आपको समझाने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं गरीबी का टाइप जब समझाऊंगा तो पूरी गरीबी की टाइप समझाने में पूरी आपको आधे घंटे की समय लग जाएगी। तो इसलिए मैं गरीबी का टाइप तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि इन्हें समानता का ज्ञान होना चाहिए कि समानता क्या होता है आज के हिसाब से, पुराने हिसाब से नहीं। तो आप देखिए, यदि वो आप किराए नाव पर देते थे अब्दुल कलाम के पिताजी, जो कि एक मध्यम परिवार से थे, समझे ना, तो आप समझिए कि एक आज के डेट में एक इंसान गाड़ी जब भाड़े पर देता है, गाड़ी का मालिक हो जाता है, तो समझिए वो मध्यम परिवार से है, ठीक है, गरीब में गिनती आ रहा है, ठीक है, लेकिन उन गरीबों से तो वो बेहतर है जिन्हें आज खुद किसी का गाड़ी भाड़े पर चला रहा है, समझे ना। आप किसी को गाड़ी दीजिए भाड़े पर चलाने के लिए, आप उस गाड़ी के मालिक हो गए, लेकिन जो व्यक्ति आपसे गाड़ी चलाने के लिए ले रहा है वो आपसे भी गरीब हो गया। मतलब आप समझ लीजिए, आपके पास इतनी क्षमता तो है कि आप किसी को गाड़ी भाड़े पर दे रहे हैं चलाने के लिए, तो आपके पास खाने पीने की समस्या नहीं है, आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, समझे ना। लेकिन उस स्थिति में मध्यम वर्ग परिवार वर्ग से थे, इस बात की मैं बिल्कुल नकारूंगा नहीं, और इस बात का गर्व है कि वैसे परिवार से निकल कर एक अब्दुल कलाम जी भारत के मिसाइल मैन बनते हैं। लेकिन जो जयराम महतो जो हैं, उनके मैं समानता की बात को मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए, आप जिस तरह आप गाड़ी की बात की, उसी के हिसाब से उनके पिताजी किराए पर नाव दिया करते थे, उससे उनकी आमदनी जो भी होती थी अपने बच्चे को पढ़ाया करते थे। अब जाहिर सी बात है, एक बच्चा को थोड़ा सा मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो बच्चा चाहा कि कुछ और करने के लिए, तो उसमें भी आप देखेंगे कि विकिपीडिया में कहीं भी अखबार बेचने जैसी शब्द नहीं लिखी हुई है, अखबार वितरित करने जैसी शब्द लिखी हुई है। आप जाइए गूगल कीजिए, गूगल में जब विकिपीडिया में जाएंगे, उनके प्रारंभिक जीवन में जाएंगे, तो जब पढ़ते जाएंगे तो वहां पे आपको अखबार वितरित करने जैसे शब्द होती है। और वितरण करने का मतलब ये होता है कि आप वितरण करने का मतलब बांटना होता है, ना कि बेचना होता है। आप शब्दों को जाइए ना गूगल, हर शब्द को गूगल करते जाइए। वितरित करने का मतलब बांटना होता है। हो सकता है कि जो इस शब्द, इनको तो शब्द समझ में ही नहीं आ रहा है और मुंह उठाकर बोल दिए कि अखबार बेचते थे। हो सकता है कि कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो इनका टैलेंट को देखते हुए कुछ ऐसा काम दे दिए होंगे, जो काम में एक अखबार बांटने का काम हो गया कि आप सुबह का आधा घंटा आप समय ले लीजिए, मैं आपको पैसे दे दूंगा, फलाने फलाने जगह जाइए और आप बांट कर आ जाइए, मैं आपको पैसे दे दूंगा। ना कि इनको कोई बेचने की टेंशन होती होगी, ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा अंदाजा लगा सकता हूं। क्योंकि आप समझिए कि इनके विकिपीडिया में जब आप जाएंगे तो वहां अखबार वितरित करने जैसी शब्द है, ना कि अखबार बेचने जैसी शब्द है, तो ऐसा हो सकता है। अब नरेंद्र मोदी जी की बात आ जाइए। नरेंद्र मोदी जी की बात जब आएंगे तो नरेंद्र मोदी जी ही कहते, उनके विकिपीडिया में जाएंगे तो पता चलेगा वो स्टेशन पे अपने भाई के साथ किशोरा अवस्था में चाय बेचते थे। अब बताइए, क्या उनके पारिवारिक टेंशन थी? अगर पारिवारिक टेंशन होती तो उनका खुद का दुकान होता और खुद का दुकान होने का प्रेशर होता, लेकिन अपने भाई के साथ चाय बेचते थे। मतलब जितने समय खाली होते थे उतने समय अपने भाई के साथ चाय बेचते थे, और चाय बेचने के बाद इनको जो भी समय का जरूरत होता था वो छोड़कर चले जाते थे, और वो चाय की दुकान को के भाई हैंडल करते थे। इसका मतलब ये साफ साफ हुआ कि लोग अपने एक्स्ट्रा खर्चों को हैंडल करने के लिए सहयोग वाला काम अपने परिवार के साथ में कर रहे हैं, ना कि उनके पास कोई पारिवारिक बहुत बड़ी टेंशन है, बोझ है। अगर आप जाइए किसी गरीब को देखिए, आज के डेट में गरीब को देखिए जिसके पास बोझ है और पढ़ने तक की उसके पास क्षमता नहीं है। आप पढ़ने तक की क्षमता नहीं तो आप समझिए मध्यम परिवार वर्ग कहने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो इतना गरीब कि उसके पास इस सब की क्षमता नहीं है। मध्यम वर्ग परिवार से बहुत लोग होते हैं लेकिन उससे भी ज्यादा गरीब होते हैं। तो आप मध्यम वर्ग परिवार को गरीब की श्रेणी में बोल करके नीचे वाले गरीब का मजाक ना उड़ाएं। और बात रही समानता की, तो मैं आइए आप समानता की बात करता हूं। आज के डेट में आप देखिए संविधान में बदलाव होने चाहिए। काहे का समानता? आप बताइए, आज के जो राजा होते हैं वो लाख अपराधी हो, लेकिन उनके अंदर जो काम करने वाले हैं, राजा के अंदर काम करने वाले साफ सुथरे छवि वाले होने चाहिए। उनके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट की
जरूरत होती है। कैसा समानता है, जरा हमें बताएं तो। अब उनसे समानता की बात करते हैं। जयराम महतो जिस व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति की समानता का बात कर दिए और अपने आप को वहां से जोड़ने का जो काम किए हैं, ये बिल्कुल गलत है। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के जो सम्मान की बात है, वहां पे एक मैं कहता हूं मजाक उड़ाया जा रहा है उनके द्वारा। अब देखिए, क्या नरेंद्र मोदी पर एक भी आपराधिक केसेस हैं? नहीं है। आप जाइए ना कहीं से जानकारी लीजिए, क्या अब्दुल कलाम जी के ऊपर कोई भी आपराधिक केसेस हैं? नहीं है। लेकिन जयराम महतो के ऊपर 14 आपराधिक केसेस है, समझे ना। आप बताइए, इस बीच में समानता की बात कर रहे हैं, तो आप में कैसी समानता? अब्दुल कलाम और नरेंद्र मोदी जी के साथ कोई समानता नहीं है। आप दुनिया को भाषण देकर के बेवकूफ बना रहे हैं, और मैं समझता हूं कि ये युवा को समझना चाहिए आपके भाषण को सुनने के बाद। अगर युवा समझ सकता है तो समझे जरा। अगर अब अब्दुल कलाम जी आपराधिक केसेस उन पे नहीं है, नरेंद्र मोदी के पास कोई आपराधिक केसेस नहीं है, और आप 14 आपराधिक केसेस से आप लैस हैं, तो समय कैसी समानता है? हमारे संविधान में बदलाव होना चाहिए कि जब राजा आपराधिक हो सकता है तो प्रजा जो उसके अंदर काम करने वाले, मैं सरकारी नौकर बनकर जो काम कर सकता है, जो करने वाला है, जो नौकरियों के लिए जाता है, उससे फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों मांगा जाता है? नहीं मांगा जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर कोई सरकार बन रहा है, यदि कोई राजा बन रहा है, तो उसको भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाना चाहिए। चलिए, और आपको तो मैं एक चीज और बताता हूं, जितने सारे अनुच्छेद हैं विधायक बनने का, चाहे मंत्री बनने का, उसमें एक चीज और आपको देखने को मिलेगा कि उसमें कोई योग्यताएं नहीं है, खास करके पढ़ा लिखा। देखिए, आपको कोई सरकारी नौकरी के लिए जब जाएंगे ना, तो आपको पढ़ा लिखा का एक योग्यताएं मांगी जाएगी कि आप इस नौकरी के लिए इतनी योग्यता आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास कोई पुलिस केसेस नहीं होने चाहिए, आपराधिक केसेस नहीं होने चाहिए, तभी आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन वहीं सरकार जब बनने की बात आएगी तो उनके लिए कोई भी एलिजिबल क्राइटेरिया नहीं है कि आप इतने पढ़े लिखे होने चाहिए, और आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, कोई आपराधिक केसेस से लैस नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसी समानता? मैं समझता हूं ये समानता नहीं है। आज के डेट में राजनेताओं की एक चाल है जो संविधान में बदलाव नहीं कर रहे हैं कि अगर राजा बनना है तो अपराध की केसेस से लैस रहे। मैं तो समझता हूं जयराम महतो को समानता का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो भी इनको क्यों प्रमाण पत्र दे दी, और प्रमाण पत्र दे भी दी तो चलिए, इनके अंदर तो समझ होनी चाहिए। मुंह उठा करके पुराने रीति रिवाजों को आप मत कहीं भी बोले चलिए। आपके अंदर इनोवेशंस का आइडियाज होनी चाहिए, क्योंकि आप इनरोल्ड हैं, पीएचडी में इनरोल्ड है। पीएचडी में जानते हैं आदमी क्या करता है? रिसर्च करता है। रिसर्च का मतलब आप समझते हैं, मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च, उसका फॉर्मूला पढ़िए। अब जब फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उसमें कुछ इनोवेशंस आइडियाज होने चाहिए। एक रिसर्च लेवल इंसान के पास कुछ क्रिएटिव आइडियाज होने चाहिए, क्रिएटिव माइंड होनी चाहिए, लेकिन आपके पास तो कुछ भी नहीं दिखता है। और मैं आजकल के युवाओं को सलाह देता हूं कि आप जरा समझिए, आज के हमारे संविधान में जो है समानता, सभी के लिए समानता है। आप जरा ये बता दें हमारे युवा, मैं मान जाऊंगा समानता नहीं है। आप जरा पढ़ेंगे संविधान को, ये देखिए समानता के नाम पे ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इनके अंदर क्रिएटिव माइंड नहीं है तो ये बेवकूफी बनाया जा रहा है। मैं समझता हूं युवा को समझना चाहिए कि हमारे संविधान में समानता का कोई जगह नहीं है। जिसके पास जितनी पावर वही सबसे ऊपर, उससे ज्यादा और कुछ होने वाला नहीं है। ये बातें आपको समझनी चाहिए कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर, जो सबसे ज्यादा पावरफुल, वही सबसे ऊपर है। समानता जैसी शब्द जो संविधान में दी गई है, वह समानता जैसी शब्द सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए है, अमीर लोगों के लिए है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आपराधिक केसेस से लैस होने के बाद जयराम महतो विधायक बनते हैं और बात 26 जनवरी के भाषण में करते हैं समानता की, और वो भी वैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम लेकर जिनके बराबर तो ये इर्द गिर्द भी नहीं है। और मैं तो समझता हूं अगर ये कुछ बदलाव लाना चाहता है युवा होने के नाते, तो इनको इस संविधान के जो रीति रिवाज है, जो कानून है, उन्हें बदलाव लाना चाहिए। उसकी लड़ाई करनी चाहिए, ना कि परंपरागत तरीकों को वाहवाही करना चाहिए अपने कुछ मंत्री संतरी बनने वाले रास्ते में। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए सर। आप जाइए, मैं हर युवा से बोलता हूँ विकिपीडिया पढ़ दिया अब्दुल कलाम जी का, वहां पे अखबार बेचने का नहीं, वितरित करने की बात है। वितरित करने का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। जाइए नरेंद्र मोदी जी का विकिपीडिया पढ़िए, वहां पे वो चाय नहीं बेचते तो अपने भाई के साथ किशोरावस्था में चाय बेचते थे, जो आज के डेट में कोई भी बच्चा अपने पिता के साथ, भाई के साथ किसी काम में जुड़ करके 10-20 रुपया ले लेता है और साथ में सीख भी लेता है, उनका सहयोग भी करता है। इस तरह की स्थिति होती है, ना कि वो पूरी तरह से गरीब है। जाइए ना, जो रोड सड़क पे बेचारा भीख मांगा, जिसके पास कोई भी स्थिति नहीं है, ना कमाने का साधन है, ना पढ़ने का साधन है, उस लोगों से जरा तुलना करके हमको दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। ये जो आपको भाषण में गरीब गरीब की बात कर दी है, मैं उस भाषण की
आपको निंदा करता हूं कि अब समानता की जो बात की है, निंदा है एक तरह से मेरी तरफ से, और हर युवा को इस समानता को समझना चाहिए कि एक ऐसी समानता कि जो देश का राजा हो वो अपराधिक हो और जो प्रजा उसके नीचे काम करे उसके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो बीए पढ़ा होना चाहिए, तो प्रोफेशनल उनके पास यूजी होना चाहिए, तो उनको इंजीनियरिंग होना चाहिए। ये कैसी योग्यताएं हैं? और जो उस सभी को चला उसके पास के लिए कोई योग्यताएं ही नहीं हमारे संविधान में। ये तो सरासर गलत तरीका है, और मैं गलत अभी के लिए कह रहा हूं, ना कि उस समय के लिए, क्योंकि उस समय की स्थिति ऐसी थी कि बाबा साहेब ने उस समय के लिए एक अलग योग्यताएं रखी। आज की स्थिति बनती है कि आज राजा के लिए भी योग्यता होनी चाहिए और उसी के लिए भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाना चाहिए, ना कि वो क्रिमिनल केसेस से लैस हो और राजा बन जाए सारे लोगों को चलाने के लिए। तो आज इस चीजों से आप समझ जाइए कि समानता का मतलब क्या है। मैंने सब कुछ देख बताया और सब कुछ बताने के साथ आपको समझाया, तो आप समझदार हैं, युवा हैं और चीजों को समझे। जोहार झारखंड।